नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें काफी खेद है कि लगभग 1 महीने से हम आपके समक्ष कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। दरअसल लगभग 1 महीने से हम अपने कंटेंट पर रिसर्च कर रहे थे। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को आला दर्जे का क्वालिटी कंटेंट प्रदान कर सके। हमारी आने वाली वीडियोस कंटेंट के मामले में किसी भी यूट्यूब चैनल के सामने काफी आगे की होंगी और हम आशा करते हैं आपको ऐसी वीडियोस बेहद पसंद आएंगी। दोस्तों, ये वीडियो भी काफी दिलचस्प है। आपको पता ही होगा कि हमने पहले भी चुड़ैल पराशक्ति पर वीडियोस बनाई हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि चुड़ैल का अस्तित्व उसके पहले कष्टों और प्रताड़नाओं पर निर्भर करता है। अगर कोई स्त्री बच्चा पैदा करते वक्त या शारीरिक प्रताड़ना के कारण मारी जाती है, उसका चुड़ैल बनना तय होता है। ऐसे में उस स्त्री को उल्टा गाड़ा जाता है, जिससे उसके चुड़ैल बनने की संभावना कम रह सके। हमने ये भी बताया था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, पर क्या चुड़ैल के पैर उल्टे होना उस स्त्री की खासियत है या ये एक तमाचा है उस पुरुष प्रधान समाज पर जो स्त्री को अपने पैर की जूती समझते हैं। इसी को सजीव रूप में दिखाया गया हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बुलबुल में। इस फिल्म में दिखाया गया कि चुड़ैल के उल्टे पैर होना उस स्त्री पर हुए जुल्मों और प्रताड़नाओं को दर्शाता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रही तृप्ति डिमरी ने उसी प्रताड़ित स्त्री बुलबुल की भूमिका निभाई है। ठाकुर अपनी आधी से कम उम्र की स्त्री यानी बुलबुल को इतना प्रताड़ित और शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, जिससे उस स्त्री के पैरों के पंजों की हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, जिसके कारण पैरों के पंजे आगे की तरफ न रहकर पीछे की तरफ लटक जाते हैं। बाद में बुलबुल देवी माँ की कृपा से ठाकुर और गांव के दुष्ट आदमियों से बदला लेती है और चुड़ैल के नाम से दहशत फैला देती है। मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म आपको बेहद पसंद आएगी। इस फिल्म में किसी स्त्री के चुड़ैल बनने की कहानी को बड़े ही सजीव रूप से दर्शाया गया है। चुड़ैल के बिखरे बाल, नग्न शरीर, उल्टे पैर उस पर किए गए अत्याचारों को दर्शाता है। चुड़ैल डर का नहीं बल्कि दया और पीड़ा का संकेत है। इस फिल्म को देखने के बाद हमने इस बात की छानबीन की कि क्या इसका किसी सच्ची घटना से संबंध है। हालांकि हमें इतिहास की किसी घटना से इसका कोई संबंध नहीं मिला, पर लगभग 100 साल पुरानी एक घटना है जिससे बुलबुल फिल्म का संबंध नजर आता है। आपने जिम कॉर्बेट का नाम तो सुना ही होगा। वही कॉर्बेट जिनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट को काफी बहादुर शिकारी माना जाता था। उन्होंने कई बार आदमखोर जानवरों से लोगों की रक्षा की। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उन्होंने ऊपरी शक्तियों का भी शिकार किया। ये लगभग 100 साल पुरानी बात होगी। तब जिम कॉर्बेट काला दूंगी नामक जगह पर रहते थे। ये जगह नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और नेशनल पार्क के भी निकट है। काला दूंगी से सटे गांव में अचानक पुरुषों की मौत होने लगी। लोगों का ये मानना था कि ये किसी चुड़ैल की करतूत हो सकती है। कॉर्बेट को शक था कि ये किसी आदमखोर जानवर का काम हो सकता है। एक रात कुछ साथियों को लेकर कॉर्बेट उसी की तलाश में निकल पड़े। कुछ देर बाद कॉर्बेट को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी धम से एक आवाज आई और आवाज की दिशा में ही कॉर्बेट ने गोली चला दी। पास जाकर देखा तो वो अर्धनग्न अवस्था में एक स्त्री थी, जिसके बाल बिखरे हुए और पैर उल्टे लटके पड़े थे। कॉर्बेट के एक साथी ने उसे पहचान लिया और कहा, ये तो केशव की पत्नी है, जिसे केशव ने दहेज के लालच में मार मार कर घर से भगा दिया था। वो केशव की ही पत्नी थी जो जिंदगी से हार कर जंगलों में भटक रही थी। दुष्ट चुड़ैल नहीं, वो केशव था जिसने उसे प्रताड़ित किया था। शास्त्रों में भी लिखा है, जिस जगह, जिस शहर, जिस राज्य और जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता, वहां मौत साक्षात तांडव करती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।